शरीर को गाली देने वालों ने शरीर को बहुत ही भला बुरा कहा है, इसे नरक का द्वार बताया है। इंद्रियां विषय सेवन करती है, इसलिए इंद्रियों को नष्ट कर देना चाहिए। आँखों को फोड़ देना चाहिए, कानों को काट देना चाहिए, इंद्रियों के निशान मिटा देने चाहिए, क्योंकि इंद्रियां हमारे मन को चंचल करती है और चंचल मन येन केन प्रकारेन तरीके से इंद्रिय विषयों की पूर्ति करने में लगा रहता है। पर हमें ये भी समझना चाहिए, शरीर को कष्ट देने मात्र से या इंद्रियों को फोड़ या काट देने मात्र से आपकी वासना या कामना नष्ट नहीं हो जाएगी, ये तो ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। ये अलग बात है कि इंद्रियों को नष्ट कर दिया, पर शरीर में जहाँ मांग उठती है वो केंद्र तो शरीर में अभी भी वैसा का वैसा ही है, वहाँ से तो मांग बराबर उठ रही है। तो हमें इस बात को सही से समझना है, जो इंद्रियां हमें संसार में भटकाती हैं, उन्हीं इंद्रियों को साध लेने पर वो हमें संसार से मुक्त भी करा सकती है। तो दोष इंद्रियों का नहीं है, जो भीतर बैठा है, जहाँ से मांग उठ रही है उसका शोधन या उसको परिष्कृत करने की ज़रूरत है। शरीर या इंद्रियों को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि शरीर और इंद्रियों के मालिक हम ही हैं। वे वैसा ही काम करती है जैसा हम उसे निर्देश देते हैं। हम बदल गए तो संसार की ओर दौड़ने वाली इंद्रियां मोक्ष की ओर चलने लगेगी। संसार में रचा पचा मन मुक्ति के पथ पर चलने लगेगा। इसलिए इंद्रिय और मन को दोष देना बंद करें, ये हमारे ही इशारे पर नाचते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले खुद पर लगाम लगानी होगी। लगाम का अंकुश लगते ही हमें समझ आने लगेगा कि जिन इंद्रियों और मन को हम अपना शत्रु समझ रहे थे, वे कैसे हमारी सहयोग कर रही है आगे बढ़ने में। इसलिए शरीर, इंद्रिय, मन का सदुपयोग करें, इनकी शक्ति बढ़ाएं। बाधक से ये साधक बनकर हमें मुक्ति मार्ग की ओर ले चलेगी। कितने लोग इंद्रिय संयम की साधना करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।